तो हाय एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आवर क्विक नॉलेज में। तो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं मैथ का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है बहुपद। ये क्लास से लगभग 7th से लगभग थोड़ा थोड़ा चालू होता है और पूरे लास्ट तक जाता है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये बहुपद होता है और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको इंग्लिश में कहते हैं पॉलिनोमियल। तो इसके बारे में इसकी पूरी जानकारी अच्छे से कि इसकी यदि कोई व्यंजन दिया है तो उसको कैसे पहचाने कि हाँ ये बहुपद है। तो आज हम लोग इसके बारे में पूरी अच्छी तरह से आप लोग को जानकारी और पूरी विस्तार से देंगे और इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन को भी अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं बहुपद। यहाँ पर एक तरह से हम इसका सीधा सा अर्थ बता देते हैं आप लोग को, बहुत सारे पद। तो यहाँ पर पहले हम आप लोग को बता देते हैं कि बहुपद को कैसे हम लोग पहचाने। तो है कि यहाँ पर ये होल नंबर आप लोग को दिख रहा है, जैसा कि आप लोग यहाँ से आप लोग मिला सकते हैं या फिर सोच सकते हैं कि ये होल नंबर बिल्कुल नहीं है, क्योंकि होल नंबर की अनिवार्यता होती है कि भिन्न, पॉइंट और अंडर रूट, ये सब होल नंबर नहीं होता है। तो यहाँ पे ये क्या है, पॉइंट में आ रहा है, यानी कि ये बहुपद नहीं है। ये क्या होगा, ये बहुपद नहीं होगा। अब एक और एग्जांपल लेके हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पर एक हम लोग एग्जांपल है 3x अंडर रूट प्लस 5x प्लस 4। ये क्या है, ये एक बहुपद है? नहीं। कैसे नहीं? तो आप लोगों ने सोचा होगा कि यहाँ पर तो एक है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अंडर रूट में लगा है। तो ये बाद में अब अगर आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे तो अब ये क्या होगा, ये एक बहुपद है। जैसा कि हमने आप लोग को बताया कि यहाँ पर अंडर रूट 1/2 मतलब भिन्न पर का, और दशमलव में यानी कि पॉइंट कभी नहीं होना चाहिए, मतलब ये भी क्या है, नो। तो ये कुछ पहचानने की विधि होती है। तो अब हम लोग कुछ ऐसे कुछ इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम लोग बहुपद के पद के बारे में भी आप लोग को बहुत ही विस्तार से जानकारी देंगे। तो यहाँ पर हम लोग का कुछ हम लोग के क्वेश्चंस हैं, कुछ इसमें इम्पोर्टेंट भी है, कुछ मेन भी है और कुछ बेसिक से भी है। तो पहला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पहला क्वेश्चन 4x² माइनस 3x प्लस 7। ये क्या है? यहाँ पर बस हम लोग देखते हैं कि चर से हम लोग को बस मतलब आता है। अगर आप लोग को बहुपद को पहचानने के लिए आ जाए तो आप लोग सीधे सीधे अचर को हटा दीजिएगा, चर को देखिएगा कि चर क्या हो। चर पर जो पावर है वो क्या है, वो होल नंबर है कि नहीं, वो पूर्ण संख्या है कि नहीं है। तो यहाँ पर जो 2 है वो पूरी तरह से पूर्ण संख्या है, यानी कि हम लोग कहेंगे कि यस ये बहुपद है। तो ये क्या है, ये है यस, ये होगा। लेकिन एक और बात ध्यान रखें, एक और बात क्या ध्यान रखना है कि आप लोग को बस एक ही चर का नहीं देखना, मतलब बस आप लोग को एक ही चर का कि ये बस शुरुआत में है, बस उतना। यहाँ पर आप लोग को सभी चरों का देखना है। यहाँ पर एक्स ये यदि ये 1/2 हो जाता तो ये क्या हो जाता, ये बहुपद नहीं होता। तो अब हम लोग, जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम आपको पद के बारे में पूरी तरह से विस्तार से जानकारी देंगे। तो यहाँ पर हम लोग पहले पद का लिख लेते हैं। यहाँ पर बहुपद में एक होता है एक पदी। ये इसके उदाहरण भी हम आप लोग को देंगे, लेकिन इसमें से कुछ के उदाहरण इसके अंदर हो गए। यहाँ पर एक होता है द्विपदी और एक होता है त्रिपदी। यहाँ पर एक पदी का हम लोग उदाहरण, तो यहाँ पर एक पदी का उदाहरण होता है 2x, या फिर यहाँ पर 2 भी हम लोग लिख सकते हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने सोचा होगा कि यहाँ पर त्रिपदी तक ले ही क्यों, यहाँ पर और भी जा सकता है, चतुर्पदी भी जा सकता है, पंचपदी, षष्ठपदी, लेकिन उन्हीं सब को क्या कहते हैं, बहुपद। सीधे सीधे जो गणितज्ञ होते हैं उन्हें सीधे सीधे बहुपद नाम दे दिया। अब कौन अब उतना याद रखेगा। तो यहाँ पर एक पदी का यहाँ पे ये उदाहरण, अब द्विपदी और त्रिपदी के उदाहरण इसके अंदर है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर कितने पद है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 1 2 3, यानी कि ये क्या हो गया, ये हो गया त्रिपदी, यानी कि जिसके अंदर ये क्या हो गया, ये आपको नाम से पता चल रहा है कि ये क्या है,
ये हो गया त्रिपदी बहुपद। तो ये क्या हो गया, त्रिपदी बहुपद हो गया। अब आगे देखते हैं ये क्या होगा। यहाँ पर y का पद क्या है, 2 है, यानी कि ये क्या है, होल नंबर है, यानी कि पूर्ण संख्या है। लेकिन आप लोग जैसा कि हमने बताया कि यहाँ पर √2 है, तो इससे पहले वाले क्वेश्चन हम लोग बताया कि आप लोग को अचर जो होता है उसको एकदम से हटा दे, उसको बाहर भगेट देना है, लेकिन जो चर होता है उस पर आपको फोकस करना है। यहाँ पर y पर ये एक चर है, यहाँ पर हमने फोकस किया कि ये होल नंबर है इसका पावर, लेकिन ये क्या है, ये अचर है, तो इससे कोई मतलब नहीं रहता है कि इस पर √, रहेगा चाहे 1/2 रहेगा, इससे कोई ज़्यादा मतलब नहीं रहता है। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये एक बहुपद होगा, यस। लेकिन ये कौन सा बहुपद है, मतलब ये कितने पदों का बहुपद है, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, यानी कि ये द्विपदी है। द्विपदी का भी आप लोग को नाम में ही दिख रहा है, द्विपदी बहुपद है। तो यहाँ पर द्वि मतलब दो और पदी मतलब पद। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ये हम लोग देखते हैं, ये कुछ थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा हार्ड भी नहीं कह सकते। ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर दिया 3 √t, यहाँ पर 3 को तो साइड में हटा दें, क्योंकि ये क्या है, किस में आता है, किसकी श्रेणी में आता है, ये अचर है। और अब यहाँ पर इसको भी बाहर भगेट दीजिए, क्योंकि ये भी अचर है। अब इसको देखिए, यहाँ पर √t है, यानी कि ये जो √2 अगर हटाएंगे तो t पर 1/2 भी हम लोग लिख सकते हैं। तो 1/2 क्या हुआ, ये भिन्न पर का होगा, यानी कि ये जो पूरा ये हो गया, ये पूरा हो गया, बहुपद नहीं है। तो इससे भी हम लोग लिख सकते हैं नो, ये बहुपद नहीं है। यहाँ पर भी √, था लेकिन ये अचर था, इससे फिर मतलब नहीं रहता है, लेकिन ये जो चर है इससे मतलब रहता है। तो ये भी कौन सा होगा, ये भी होगा द्विपदी, ठीक है। तो ये द्विपदी है, ऐसा आप लोग बिल्कुल मत लिखिएगा, क्योंकि अब ये बहुपद है ही नहीं। अब इसका पूरी तरह से अब काम ही खत्म हो गया, अब ये बहुपद हो ही नहीं सकता। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे यहाँ पर देखते हैं, ये कुछ भी, ये भी उलझाव क्वेश्चन है। यहाँ पर y है, यानी कि यहाँ पे पावर एक छिपा रहता है। यहाँ पर मान लीजिए कि एक पावर हमें दे दिया, लेकिन अब यहाँ पर बढ़ते हैं, यहाँ पे मान लीजिए कि इसका भी एक पावर छुपा है, इसका भी छुपा है, लेकिन अगर ये y जो है, अगर इसको हम ऊपर लेके जाएंगे, यानी कि किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, इसका जो पावर है वो माइनस में हो जाएगा। तो जैसा कि हमने बताया कि होल नंबर की प्रॉपर्टी क्या होती है, वो बस प्लस में रहना चाहिए, भिन्न, दशमलव, √, ये सब नहीं होना चाहिए, और ना ही माइनस होना चाहिए। तो ये क्या हो रहा है, ये माइनस में हो रहा है, अगर ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, नो। तो ये और ये क्या हो जाएगा, ये बहुपद नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो अचर है, मतलब ये जो चर है, यहाँ पर -30 है। यहाँ पर ये जो घात तो है, यानी कि पावर तो है, लेकिन किस चीज में है, पावर किस चीज में होना है ये भी अनिवार्य है। ये नहीं कि ये 30 आप लोगों को दिखे, ये होल नंबर है तो ये बहुपद होगा, नहीं, यहाँ पे ये माइनस में है, यानी कि ये क्या होगा, ये बहुपद नहीं है। तो इसको भी हम लोग लिख देंगे नो। अब आगे देखते हैं, ये 5t -√7, ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर 5, इसको भगा दीजिए, यहाँ पर 1, यानी कि 1 क्या है, ये एक होल नंबर है। अब इसको भी भगा दीजिए, यहाँ पर √, ये किस पे है, अचर पे है। यहाँ पर ये अचर को अगर हम हटा दीजिए, या फिर कोई मतलब ही नहीं है, यहाँ पर जब तक यहाँ पर x या फिर कोई चर पद नहीं रहेगा तो ये कोई मतलब नहीं है, यानी कि यस, यहाँ पर हम लोग के पास चर पद थे, तो यहाँ पर चर पद का जो होता है, जो पावर है वो 1 है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा। तो अब हम लोग आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि यहाँ पर ये कौन सा पद है, 2, यहाँ पर ये कौन सा पद है, ये आप लोग शायद बता सकते हो, कुछ सोच भी लिए होंगे। तो ये क्या है, ये है एक पदी, ये एक पदी है, कैसे, तो यहाँ पर 2 है, तो 2 जो है वो कभी ना कभी यहाँ पर x
या फिर ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे एक हम लोग क्या हो जाएगा, चर भी हो जाएगा, एक अचर भी हो जाएगा। जैसा कि बहुपद का ये प्रॉपर्टी होता है कि वो दोनों रहना मतलब अनिवार्य होता है, और प्लस माइनस भी रहना चाहिए। तो यहाँ पर प्लस भी है, एक्स भी है, यानी कि चर भी है, अचर भी है। तो यहाँ पर ये जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 2 और ये हो जाएगा 1। जब भी किसी का पावर, यानी कि वो 1,00,000 का पावर 0 भी है तो वो किस में गिनती होगा, 1 में होगा गिनती। यानी 2 इंटू 1 यानी कि 2। सिंपल सा, यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक पति। ये सिंपल सा कुछ हमने आप लोग को बेसिक से ट्रिक बताया। जब भी आप लोगों को ये क्वेश्चन में आ जाए कि ये कौन सा पद है या फिर ये बहुपद है कि नहीं, तो आप लोग सीधे सीधे उसके घात पर जाइएगा, ठीक है। और अगर ऐसा आ जाए तो सीधे सीधे वो एक पदी है। या फिर अगर आप लोग की एक्सप्लेनेशन करना हो तो ये आप लोग बहुत ही सरल ढंग से, इससे आप लोग का अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे और ये सब जो ट्रिक होते हैं और ये सब जो जानकारी होती है वो अगर आप लोग को अच्छा लगे तो इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक आप लोग जरूर करेगा। और कमेंट अगर आप लोग लिखते हैं तो मेरे जो और अच्छे वीडियो बनाने का जो हौसला आता है वो और बढ़ता है। और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए ताकि ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाते रहे। और बहुपद के जो गुणांक होता है, घात होता है और जो पद होता है उसके बारे में और अच्छे से जानकारी आप अगले वीडियो में। तब तक के धन्यवाद।